हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एंड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर नंबर सिस्टम कौन सा, तो अभी जो हम कर रहे हैं ना ये नंबर सिस्टम ही है। ओके, ये नंबर सिस्टम ही है हम जो अभी कर रहे हैं। और सॉरी कि आज मॉर्निंग में 8 बजे क्लास नहीं मिली। कल एक्चुअली मैं ना रीजनिंग में रह गया, तो आपने देखा होगा रीजनिंग की वीडियो मैंने प्रीमियर कर दिया है रात के लिए, तो रीजनिंग कंप्लीट करना था इसलिए मैं ये शूट नहीं कर पाया, तो आज देरी हो गई। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो महीने में 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, बिकॉज कि आपको भी पता है कि पर्सनल भी है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में परेशान मत रहना। तो चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा बैच 31 दिसंबर तक का टाइम है। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो तो मेरे गाइडेंस में, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली एक पेड ग्रुप बना रखा है। इस कोर्स के अलावा, कोर्स तो है ही, पेड ग्रुप में वही बच्चे आते हैं जो कोर्स वाले हैं। अगर आप में से कोई कोर्स ले रखा है और अभी तक आपने पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके अपना एक बार स्लिप इनरोल करवा लेना, वहां पे आप ऐड हो जाओगे। तो इसमें ना हम अभी वीक में 1 दिन ले रहे थे, लेकिन अब मैं वीक में 2 दिन कॉल लूंगा। तो कॉल में ना आपके जो 1-to-1 क्वेश्चंस होंगे ना वो ले लिए जाएंगे लाइव कॉल में, तो ये आपके लिए बेस्ट होता है। तो आप ज्वाइन कर लो, मेरे गाइडेंस में पढ़ाई करनी है, सब कुछ बता दूंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, बेस्ट होगा आपके लिए। तो बहुत नॉमिनल फीस है, इसका फीस बढ़ने वाला है, फिर आप हमें मत बोलना। इसका फीस जो है 1199 हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद, 1199 रुपए। ओके, तो सीधा 400 रुपए बढ़ जाएगा। सबसे पहले ना हम डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, किसी भी नंबर का ना डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 6325456। अब बताओ ये 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है नहीं आता है। तो इसी को बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ये चेक करना। क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा घुमा फिरा के आता है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है। इसलिए दिमाग खोल के क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं। कोई चांस है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। ओके, डन है कि आएगा ही आएगा इसे क्वेश्चन, तो दिमाग लगा के करना। और एक आज हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले 16 क्वेश्चंस जो है वो फैक्टर्स के बाद है, उसके बाद 2 क्वेश्चंस है। पहले 16 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के हैं, उसके 2 क्वेश्चन जो है वो फैक्टर्स के हैं, लेकिन फैक्टर में 5-6 फैक्टर है, तो वो एक्चुअली में 6-6 12 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो कुल मिला के आज हम 25-30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन नंबरिंग में सिर्फ 18 है वो। ओके, तो देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। अपने जो भी आपका रजिस्टर है उसमें लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है, हम बस उसका यूनिट डिजिट देखते हैं। ये होता है हमारा यूनिट डिजिट, इकाई। आपको पता होगा ये इकाई है, ये दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस इवन है, वंस प्लेस अगर इवन है तो ये 2 के टेबल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, ज्यादा इसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा है, ये चीजें आपको आती है। फिर 3 में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके, सेम 9 का भी रूल यही होता है, ठीक है। सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि जैसे ये नंबर है, इसको ऐड करो, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, + 4 20, 20 + 5 25, 31। अब देखो मैंने सारे डिजिट्स को ऐड किया तो 31 आए। क्या 31 3 के टेबल में आता है? नहीं। क्या ये 9 के टेबल में आता है? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 3 के टेबल में नहीं आता है, ना ही 9 के टेबल में आता है। अगर मैं लिख दूं, मान लो 7 to 9, अब बताओ क्या ये 3 के टेबल में आता है? तो अब देखो ऐसे नहीं बताना, हमें ऐड करना है। देखो 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब देखो 18 जो है ना, 18 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, ठीक है। इसी तरीके से ना आप 27, 81 इन सब का भी चेक कर सकते हो। ध्यान रखना 3 का भी यही होता है, 9 का यही होता है, 27 का भी यही होता है, 81 का भी यही होता है। फॉर एग्जांपल इसी को ले लो, 7 2 9 9 18, 18 तो 27 के टेबल में नहीं आता है।
अब बताओ, अब इसको ऐड कर लो, 9 9 18, 2 20, 7 27, 27 आ रहा है इसको ऐड करके। 27 जो है वो 27 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो ये तीनों से ही डिविजिबल होगा। ये किसका रूल है? 3 9 27 81 इसका। तो 27 तक मैक्सिमम पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे मैं करवा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, चैप्टर आसान है। ठीक है, देखो एक चीज होता है कि मैं पहले ही सब कुछ पढ़ा दूं फिर क्वेश्चंस करूं, एक है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आता रहता है मैं सीधा आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो इसीलिए कंसेप्ट रजिस्टर हमेशा अपने साथ खोल के रखो, कभी भी नए कंसेप्ट पता चल सकते हैं। बहुत बच्चे पूछते थे सर नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या सारे क्वेश्चंस लिखने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं नोट्स में। नोट्स मतलब होता है फॉर्मूला, कंसेप्ट, केवल और केवल कंसेप्ट्स लिखना रहता है, केवल और केवल कंसेप्ट्स, कोई फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। आई मीन क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूला। तो देखो 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 9 का भी कर लिया। ओके, फिर आ जाते हैं 10 का। तो 10 के लिए क्या करना है आपने? 10 के लिए सिंपल, जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 0 है, अब जैसे मैंने इस पे 0 लगा दिया तो ये 10 के टेबल में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 0 10 भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 5 का। इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ये सब आपको आता है, आई नो। यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। ठीक है, तो ये किसका है? ये 0 और 5 का है मेनली। ठीक है, सॉरी ये 5 का है, तो हमने 5 भी कर लिया है, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 9 भी कर लिया, 10 भी कर लिया। फॉर एग्जांपल ये है तो ये 5 के टेबल में भी आएगा। अगर मैं इसी पे एक 5 भी लगा दूं तो भी ये 5 के टेबल में आएगा। क्या अब आएगा? अब नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 है तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आई होप क्लियर होगा ये। आगे देखो, फिर आज बात करते हैं 6 का। देखो 6 के लिए क्या कहता है? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है ना तो ही वो 6 के टेबल में आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 216। अब देखो 2 के लिए क्या चाहिए? यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, तो ये 2 के टेबल में आता है। 3 के लिए 6 + 1 7, 7 + 2 9, यानी कि ये 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो ये 6 के टेबल में भी आएगा। तो 6 के लिए आपको क्या चेक करना है? सिंपल, कि जो नंबर है, जो भी नंबर है वो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए तो ही वो 6 के टेबल में आएगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक। तो हमने क्या क्या कर लिया? 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया, 9 कर लिया और 10 कर लिया। बच गए हैं ये 3 4। अब देखो 6 भी हो चुका है। ओके, मैं इसको रफ कर दूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां तक मैं अभी रफ कर रहा हूं इसको। अब बात करते हैं 4 और 8 के बारे में। देखो 4 के लिए क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। आखिरी का जो 2 अंक है ना, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 6 2 3 5 9 8 2 0। बताओ ये 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो आपने कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये सब गया भाड़ में, यहां तक हमें कोई काम नहीं है। ये इसको चेक करो, क्या 20 4 के टेबल में आता है? आप बोलोगे यस सर आता है, तो ये भी 4 के टेबल में आएगा। डिवाइड करके चेक कर लेना। सिंपल, बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना इसको, बहुत इजी इजी चीजें कर रहे हो। अब बात करते हैं 8 की। यहां 2 बोला था ना, यहां पे हो जाएगा लास्ट
3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। आखिरी के 2 को 3 कर लो, 3 अंक, 4 के बदले 8 कर दो, 8 से विभाज्य होना चाहिए। ये बेसिकली 4 का हो जाएगा, 8 का आ जाएगा। अगर 16 का पूछे तो इस 3 को 4 बना देना। समझ में आ रहा है? अगर ये 4 हो गया तो 16 के टेबल में भी आ जाएगा। अब जैसे यही नंबर है, अगर मैं यहां पे 4 लिख दूं, ठीक है, अब बताओ क्या करना है आपको? 204 को चेक करना है। 204 तो नहीं आ रहा है। 208 मैंने 8 लिख दिया। अब बताओ आपको क्या चेक करना है? मेनली इस पूरे नंबर में सिर्फ 208 को हटाना है। 208 जो है ना वो 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता? तो आप देखोगे कि आता है। अगर मैं 26 को कर दूं इससे तो 8 के टेबल में आ जाएगा। तो मेनली हमें लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है 8 के लिए, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है 4 के लिए, लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है 16 के लिए। हालांकि 16 का यूज बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बच गया 7, 11 एंड 13। पहले हम बात करते हैं 11। पहले हम बात करते हैं 11। तो क्या होगा? देखो, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। देखो, कोई भी नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल 6, 4, 3, 2, 5, 9, 8। ओके, अब जरा गौर से देखो, ये है ऑड वाला, देखो ये है इवन वाला और ये है ऑड। अगर मैं ऑड ऐड करूं तो 6, 3, 9, 5, 14, 8, 22। और अगर इवन ऐड करूं तो 4, 2, 6, 9, 15। अब देखो 22 में से मैंने 15 घटाया, क्या आया? 7। 22 में से मैंने 15 घटाया, क्या आया? 7। क्या 7 11 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये 11 के टेबल में नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया? एक डिजिट और हटा दिया, ऐड कर दिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है? सारे सम ऑफ डिजिट लेने हैं। 6, 6, 3, 9, 5, 14, 8, 22 माइनस 4, 2, 6, 6, 9, 15, 7, 22। 22 में से 22 गए 0। एक चीज ध्यान रखना, 0 सभी के टेबल में आता है। 0 सभी के टेबल में आता है। 0 के लिए बहुत बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर ये इवन है या ऑड है, प्राइम है, क्या है? 0 सब कुछ है। अगर आपसे पूछा जाए ऑड है या इवन है तो आप क्या बताओगे? बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ये कुछ भी नहीं है। बट पता है आपको, अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में जाओ तो इसको इवन माना जाता है, इसको इवन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इवन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटीज है ना यार, बड़े बड़े वर्ड होते ही नहीं है यार। ये हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद ना यही दिक्कत हो जाती है। तो बड़े बड़े वर्ड ना बोले ही नहीं जाते, पता नहीं कैसे बोल लेते हैं लोग। तो आपने क्या करना होता है बेसिकली, 0, देखो किसी भी इवन नंबर की खासियत पता है क्या होती है? इवन नंबर को ना 2 चीज से जज किया जाता है। एक तो वो 2 के टेबल में आना चाहिए, तो 0 2 के टेबल में आता है। जैसे 11 के टेबल में 0 आता है ना, 2 के टेबल में भी आता है। देखो 2 इंटू 0 0, 0 सभी के टेबल में आता है। इवन नंबर की दूसरी क्वालिटीज होती है, यानी सम संख्या की दूसरी क्वालिटीज होती है कि अगर मैं इवन में ना ऑड ऐड करूं ना तो वो नंबर है ऑड बन जाता है। इवन की दूसरी क्वालिटी ये होती है कि अगर मैं इवन में ऑड ऐड कर दूं ना तो वो ऑड बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं 2 में 1 ऐड कर दूं 3, ऑड है ना। 2 में 7 ऐड कर दूं, ऑड है ना। अगर मैं 0 में 1 ऐड करूं तो 1, ऑड है ना। 0 में 3 ऐड करूं तो इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 0 इज अ इवन नंबर। बहस करने के लिए अच्छा है, यूज कहीं नहीं होगा ये। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा ज्ञान पेल दिया मैंने। ओके, तो आई होप क्लियर होगा। सम ऑफ जो ऑड प्लेस और यूनिट प्लेस है उसका डिफरेंस 0 होगा या फिर 11 के टेबल में आए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये 0 भी हो सकता है या फिर 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 99, 88 कुछ भी हो सकता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। 11 भी हो चुका है ना। अब देखो 7 और 13, बनाने वालों ने 7 और 13 का रूल्स तो बना रखा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि डायरेक्ट चेक करना। ठीक है, फालतू में इसके ट्रिक्स के चक्कर में मत पढ़ना कि 7 को कैसे चेक करना है, 13 को कैसे चेक करना है। आपको डायरेक्ट अप्लाई करके देखना है। वैसे मैं बता देता हूं,
7 में आपने क्या करना होता है, जैसे कोई भी नंबर है, मान लो 357, ओके, ये नंबर है ना, आपको क्या करना होगा, आखिरी का जो डिजिट है ना उसको अलग कर लो, उसके डबल को ना इसमें से घटा दो, क्या आ रहा है 21 ना। अब चेक करो कि क्या 21 7 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे हाँ आता है, तो ये भी आएगा। अब आप बोलोगे सर अगर बड़ा नंबर दे दिया तो, से 3577 दे दिया, फिर क्या करना, देखो सेम 357 माइनस 7 का डबल 14 ना, 14 घटाओगे इसमें से क्या आ जाएगा 343। अब यार ये तो खुद में बड़ा बहुत बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से अप्लाई करना है। 34 माइनस 3 का डबल 6, 28। क्या 28 7 के टेबल में आता है? यस, तो ये भी 7 के टेबल में आएगा। तो 7 का ऐसे चेक करते हैं। आखिरी बेसिकली होता क्या है, जितने भी डिजिट हो, बड़े से बड़े डिजिट को आप ऐसे चेक कर लोगे, लेकिन स्टेप्स बढ़ते रहेंगे। जैसे देखो 3 डिजिट को आपने 2 स्टेप में कर दिया, 4 डिजिट को आपने 3 स्टेप में कर दिया। अगर यहीं पे मैं ये 35707 ले लूं, तो अब देखो कैसे होगा ये 3570 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा ये 3556। अब इसको चेक करना मुश्किल है, तो 355 माइनस 6 का डबल कितना होता है 43, तो 343, फिर अगेन 34 माइनस 3 का डबल 6, 28। आया समझ में क्या किया मैंने? स्टेप्स बढ़ते रहेंगे लेकिन आ जाएगा आंसर। बेसिकली लास्ट डिजिट को ना हम 2 से डबल से मल्टीप्लाई करके घटाते रहते हैं, और ये स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक इजी टर्म में ना आ जाए, जिसमें आपको डायरेक्ट ना पता चल जाए कि 7 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है। आई होप क्लियर होगा। 7 का ये रूल है। ओके, लिख लेना इसको अपनी लैंग्वेज में जो मैंने बोला है, ठीक है। अब मेरे को यार समझ में नहीं आ रहा इसको लिखूं कैसे। आखिरी के डिजिट को डबल करके माइनस कर देना है बाकी रिमेनिंग डिजिट में। रिमेनिंग डिजिट जैसे यहां पे 3570 था, फिर जब इसमें चेक कर रहे थे तो रिमेनिंग था 355, अगले में 343 में रिमेनिंग था 34। ओके, सेम 13 का भी होता है। सेम 13 का भी होता है। 13 में क्या करते हैं मेनली, इसमें क्या करते हैं, जैसे 262 है ना, लास्ट का जो डिजिट बचता है ना उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे थे ना, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। जैसे अगर कोई छोटा नंबर ले लूं मैं 260, देखो 260 तो 273 लेते हैं, तो देखो 27 प्लस में 3 का 4 टाइम्स 12 कितना आ जाएगा 39 ना। 39 13 के टेबल में आता है ना, तो ये भी आएगा। ऐसे चेक करते हैं। जैसे यही नंबर ले लो तो 24 इसमें ऐड करोगे तो 286। अब अगेन इसको चेक करना मुश्किल है क्योंकि खुद में बड़ा है, तो 28 प्लस में 6 का 4 टाइम्स 24, 52 13 के टेबल में आता है ना। तो ऐसे करके आप 13 का चेक कर सकते हो। मेनली 7 में हमने क्या किया था, डबल माइनस किया था, 13 में इंटू 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। यही डिफरेंस है और यही है डिविजिबिलिटी का रूल। 13 तक बनाने वाले 14 15 16 17 20 25 सबका बनाना बहुत खाली आदमी है, ठीक है। आपको नहीं करना, आपने इतना ही यूज करना है, इससे ऊपर आता नहीं है। तो जबरदस्ती सीख के फ्लॉन्ट नहीं करना है, आपने टीचर नहीं बनना है, आपको जॉब लेनी है। हमेशा क्लियर रखो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे घर वालों को नौकरी की नीड है, क्योंकि मुझे नौकरी की नीड है, इसलिए पढ़ रहा हूं और इसीलिए पढ़ते रहूंगा। फालतू के चक्करों में ना पढ़ूंगा। बहुत बच्चे अभी छोड़ देंगे क्योंकि सीख लिया उन्होंने, क्वेश्चंस कर लेंगे, बट फैक्टर अभी बाकी है, ठीक है। क्या है, पेड वाले बच्चे तो पढ़ लेते हैं, फ्री वाले पढ़ते नहीं है, वो सीरियस नहीं लेते यार। एक्चुअली फ्री की चीजों को ना कोई सीरियस नहीं लेता। पहला देखो, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन ऑर्डर दैट द सम मे बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 307। क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 307 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। यानी कि 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 307 के टेबल में आ जाए। अब बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी कर रखा है। यस बिल्कुल, हमने पहले भी कर रखा है इस टाइप का। तो सबसे पहले 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, जहां तक मेरी दूरदृष्टि कहती है तो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो होता है 9999, 4 बार 9। किससे डिवाइड करना है, 307 से। तो सीधा 307 से डिवाइड करो। 307 3 900
21, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7। क्लियर? अब क्या करते थे, इस 9 को यहां लिख देते थे, 2 से करेंगे ना तो 614, क्या बचा 5, 8 में से 1 गया 7, 175, क्या बचा 175। देखो अगर घटाने के लिए बोलता कि 999 4 टाइम्स 9 में ऐसा क्या घटाएं, तो क्या घटा दे 175, तो वो 307 के टेबल में आ जाएगा। क्या जोड़ें? अब एक बात बताओ, 175 में 175 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 307 से के टेबल में आ जाए। छोटी से छोटी संख्या, ध्यान रखना, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, आपको स्मॉलेस्ट लिखना है, स्मॉलेस्ट। तो सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएगा, 132 बचेगा। और बहुत ही मुश्किलों से हमने आंसर लेकर, मतलब सारी बाधाओं को दूर करते हुए हमारा आंसर 132 आ गए। ठीक है, अगर ध्यान रखना, अगर आपको ऐड करने के लिए बोला जाए तो 175 में वो नंबर ऐड करना, अगर सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए तो सिंपल जो रिमाइंडर बच रहा है वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? इसे नोट करो, मैं पानी पी लेता हूं यार। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जाता है किससे, सम ऑफ 555 एंड 445 से। तो जो उनका जो डिफरेंस है ना, यानी 555 और 445 का जो डिफरेंस है ना, वो एज अ क्वोशिएंट प्राप्त हो रहा है और 30 एज अ रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो बताओ वो नंबर कौन सा है। ठीक है, एक संख्या है जिसको 555 और 445 के योग से, यानी एक नंबर है जिसको मैं अगर 1000 से डिवाइड करूं, 555 और 445 का योग कितना आता है 1000। ठीक है, x को मैं 1000 से डिवाइड करता हूं ना, तो क्वोशिएंट यहां इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, हिंदी में बोलते हैं इसको भागफल, इसको बोलते हैं भाजक या भाज्य, भाजक। और ये हो गया हमारा भाज्य, यहां पे आ जाता है हमारा शेषफल। ठीक है, इसको डिविडेंड भी कहते हैं ना, डिविडेंड नहीं, डिविडेंड ये हो गया ना, और ये डिविजर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना, भाजक जो होता है ना वो होता है भाज्य गुना में भागफल प्लस में शेषफल। और अगर इंग्लिश में लिखना हो तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेके। ठीक है, मैं खुद भी कंफ्यूज रहता हूं, तो मैं तुम्हें क्या बोलूं, तो इसको ना अपने चार्ट में लगा लो कहीं पे। ठीक है, इसको कहीं पे चार्ट में चिपका के रख लो, ताकि रोज देखोगे भूलोगे नहीं। ठीक है, वैसे बहुत बच्चे नहीं भी भूलते हैं, ऐसे हमारे जैसे कम ही होते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखो एक नंबर है जिसको मैं 1000 से डिवाइड करूं ना, तो हमारा जो क्वोशिएंट आता है ना, क्वोशिएंट, रिमाइंडर तो 30 है, जो क्वोशिएंट है ना वो इनके डिफरेंस का डबल है। यानी 555 और 445 का डिफरेंस कितना है, 110 ना, 110 का डबल है। क्लियर है? तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो अब अभी हमने किया था ना, x इज इक्वल टू डिविजर इनटू में 220 प्लस में 30। तो देखो 220 को जब मैं 1000 से करूंगा तो 3 0। ठीक है, और अगर उसमें से 30 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 2200 30। ये इसका आंसर है। ओके, आई होप क्लियर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, दिखने में आसान लग सकता है लेकिन था भी, वैसे तो आसान ही था। इस टाइप का क्वेश्चन ना बड़ा अच्छा होता है और आसान भी होता है। क्या कह रहा है, देखो एक नंबर है जिसको अगर मैं 80 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 20 आता है। ठीक है, अगर मैं 80 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 20 आता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16? अरे एक बात बताओ, वो नंबर सबसे पहले ना एज्यूम करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, 20 को 16 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन समझो ये पूछना क्या चाहता है, एक नंबर है
जिसको जब मैं 80 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 20 आता है। तो वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? पहला नंबर हो सकता है 20। तुम 20 से को अगर 80 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आइदर -60 या फिर 20। देखो 80 को मैंने 20 से किया, 0 से किया तो 0, देख रहे हो, यानी 80 इंटू 0 प्लस 20। मैंने बोला ना 0 सभी के टेबल में आता है, 0 से कर सकते हैं, कह सकते हो ऐसा, ठीक है। या फिर पहला तो 20 है, अगला नंबर क्या हो सकता है? 100, अगला नंबर 180। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमें पहला वाला ही मान के चलना है, हमेशा पहला वाला मानकर ही करना है। दूसरा भी मान सकते हो, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला ही मान के तुरंत आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 को अगर मैं 80 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 20। 100 को अगर मैं 80 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 20। अब एक बात बताओ, अगर मैं 20 को 16 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। या 100 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं, 16 6 96, 96, कैरी फॉरवर्ड, सॉरी, रिमाइंडर 4, तो 4 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1000 एंड 2000? 1000 से लेके 2000 के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जिसको अगर मैं 341 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आए? क्लियर है? ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं देखो 1000 को 341 से डिवाइड करूं, अगर मैं 3 से करूं तो 900 प्लस में 120 प्लस में 3, 1023। यानी पहला नंबर जो 1000 और 2000 के बीच में जो पहला नंबर है ना, वो है 1023, जो कि 341 के टेबल में आता है, 341 के टेबल में आता है, लेकिन रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा। तो रिमाइंडर 5 ऐड करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 1028। यानी 1028 जो है वो पहला नंबर है 1000 और 2000 के बीच में, जिसको मैं 341 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अगला नंबर क्या होगा? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इसमें 341 ऐड कर देना है। पहला नंबर ये 963, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। फिर 341 ऐड कर दूं तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। फिर अगर मैं 341 ऐड कर दूं तो, अरे ये तो 2000 से ज्यादा हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता। तो बताओ ऐसे कितने नंबर मिले? 3 नंबर। यही इसका आंसर है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4? कितने 3 डिजिट नंबर कंप्लीटली 4 के टेबल में आते हैं? तो देखो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो तुम सिंपल 102 से लेके, सॉरी 100 से लेके, क्योंकि पहला 3 डिजिट 104 होगा, 104, 108 से लेके 996 तक जाएगा, जो 4 के टेबल में आ रहा है। तो अब आप यहां से ये a दे रखा है, ये an दे रखा है, देखो a दे रखा है 100, an दे रखा है 996, तो r और d दे रखा है 4, तो n आप निकाल सकते हो, निकल जाएगा आपका 225। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इससे भी आसान है। देखो कैसे, लास्ट डिजिट कितना है? 996 ना। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है? 249। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 249 तक, 996 तक टोटल 249, यानी 249 नंबर ऐसे हैं जो 4 के टेबल में आ रहा है। बट ये 996 तक था, तो उसमें से 2 डिजिट के नंबर कितने हैं? 2 डिजिट के तो टोटल 96 तक ही होंगे ना, क्योंकि जैसे ही मैं 100 पे जाता हूं 100 4 के टेबल में आ जाता है। 96 यानी कि इसको 4 से डिवाइड करूं तो इस 249 में से 24 नंबर ऐसे हैं जो एक्चुअली में 3 डिजिट ना होके 2 डिजिट है। तो अगर मैं इसमें से घटा दूं तो सीधा 225 बचेगा। यही इसका आंसर है। अब इट्स योर कॉल कि कैसे आप करना चाहते हो, जो आपको ठीक लगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो आपको ठीक लगे उसी से करो।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस बार 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 एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसका कंसेप्ट क्या है। क्या पूछा गया है? 5 6 x 3 4 y 4, एक 7 डिजिट नंबर है ये 72 के टेबल में आता है। तो लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है x प्लस वाई की? लीस्ट वैल्यू पूछी है, ध्यान रखना कई सारी वैल्यू पॉसिबल है बट आपको मिनिमम बताना है, मिनिमम क्या हो सकता है। तो अगर ये 72 के टेबल में आता है तो किस किस के टेबल में और आ सकता है? 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में आ सकता है, 8 में आ सकता है, 9 में आ सकता है, और 12 में भी आ सकता है, 18 में भी आ सकता है, 24 में भी आ सकता है, और 72 के अलावा 36 में भी आ सकता है। यानी दीज आर द नंबर्स जिसके टेबल में ये आ सकता है। तो हमें इन्हीं में से कोई और एक लेना होता है। तो मेनली 72 के लिए ना जो आप मैक्सिमम उठाओगे, मैक्सिमम ध्यान रखना 9 और 8 उठाओगे। क्या उठाओगे 72 में? 9 और 8। हालांकि आंसर जिससे आ सकता है आप उसी से उठा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं 9 से उठाऊं तो सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, और अगर मैं 8 उठाऊं तो आखिरी का 3 डिजिट, आखिरी का 3 डिजिट जो है ना, आखिरी का 3 डिजिट वो 8 के टेबल में आना चाहिए। बट यहां पे ध्यान रखना x प्लस वाई पूछा है, तो इसमें x और y की वैल्यू निकालने का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें x प्लस वाई निकालना है। तो अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं, देखो 5 6 11, 3 14, 4 18, 4 22, 22 प्लस x प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो x प्लस वाई की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं? एक तो मैं 5 रख सकता हूं तो भी आ जाएगा, या फिर 5 के बदले 14 भी रख सकता हूं तो भी आ जाएगा। यानी x प्लस वाई की एक वैल्यू 5 हो सकती है, अगर मैं 14 रखूंगा ना तो 36 आ जाएगा, ये भी तो 9 के टेबल में आता है ना। फिर मैं 23 भी रख सकता हूं, तो 23 प्लस 22 क्या होता है? 45 रख सकता हूं। बोलोगे यस? अरे गधो नहीं रख सकते, x और y डिजिट है, x और y की मैक्सिमम वैल्यू 9 ही तो हो सकती है ना। तो कभी भी 2 डिजिट का सम ना 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 23 तो ले ही नहीं सकते। तो x प्लस वाई की 2 वैल्यू आ रही है, एक 5 और एक 14। क्योंकि उसने लीस्ट बोला है तो आंसर 5 होगा। 8 और 12 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने लीस्ट बोला है ना, इसलिए 5 होगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, अभी जब आएगा तब हम निकाल देंगे। इसमें निकालने के लिए जाओगे एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको 2 वैल्यू आ जाएगी, x की भी 2 वैल्यू, y की भी 2 वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे सेम है, एक 9 डिजिट नंबर है, सबसे ज्यादा 72 से ही पूछा जाता है। 985 x 3 6 7 8 y, ये किसके टेबल में आता है? 72 के टेबल में। तो आपसे निकालने के लिए पूछा गया, बताओ 4x माइनस 3y कितना होगा। इसमें लीस्ट वीस्ट कुछ नहीं कह रहा, तो आपने x भी निकालना है, y भी निकालना है। तो 72 बोला जाए तो किससे चेक करना है? एक तो 9 से और एक से 8 से। 9 से पहले करते हैं, आसान होता है। तो 9 के लिए क्या है? देखो 9 8 17, 5 22, 3 25, 6 31, 7 38, 8 46, 46 प्लस x प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाय 9 ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक तो 8 हो सकती है, 54 होता है ना, और एक 17 भी हो सकता है, क्योंकि 46 प्लस 17 क्या होता है? 63 है। तो x प्लस वाई जो है या तो 8 होगा या फिर 17 आएगा। हमेशा 2 वैल्यू आएगी ऐसे, या तो 8 या 17। क्लियर है यहां तक? लेकिन ध्यान रखना अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब देखो ये तो हमने 9 का कर लिया, 8 का भी तो करोगे ना। तो 8 का रूल क्या कहता है? 7 8 y शुड बी डिविजिबल बाय 8। आखिरी का 3 डिजिट भी तो 8 के टेबल में आना चाहिए ना। करके देखते हैं, अगर मैं 7 8 y को 8 के टेबल 8 से डिवाइड करूं, 7 8 y को, तो देखो कैसे होगा। 8 9 जा 72, 6 6। अब बताओ y को के बदले में क्या रखूं? अगर मैं 1 रखूं तो 8 के टेबल में नहीं आ रहा, 2 रखूं तो भी नहीं आ रहा, 3 रखूं तो भी नहीं आ रहा है, 4 रखूंगा ना तो आप देखोगे 8 8 जा 64 होता है, और कोई सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के y की वैल्यू मैंने कितनी रखी है? 4। एक बात बताओ, y की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूं, y की वैल्यू हमने क्या निकाल दी है? 4। तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? एक तो 4, और y की अगर मैं x अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो x तो ये 4 आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या थी? दूसरी वैल्यू तो है ही नहीं ना।
अगर मैं मान लो मैं x प्लस वाई 17 मानूं और यहां y की वैल्यू 4 मानूं तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, जो नहीं हो सकता, क्योंकि एनी हाउ नंबर वैल्यू जो है वो 0 और 9 के बीच में ही होना चाहिए, 0 या 9, इससे ऊपर नहीं। तो कुल मिला के हमारे अकॉर्डिंग x की वैल्यू भी 4 आई है और y की वैल्यू भी 4 आई है। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12, आंसर आएगा 4। ठीक है, एक बार करके फिर से देख लो। 9 8 17 5 22 3 25 6 31 7 38 4, आय हाय ये 4 नहीं है ना, 8 7 15 6 21 3 24 24 5 29 8 37 9 46। ठीक है, हमने सही किया है, एक्स की इसका आंसर 4 है, करेक्ट कर लेना। ठीक है, एक बार लिख ले भाई एक जगह पे, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आंसर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88। देखो यहां पे 88 है, 3 2 x 4 1 1 5 y 2। ये हाईलाइट वाले पे मत जाना, ये किसके टेबल में आता है? 88 के टेबल में आता है। तो अगर ये 88 के टेबल में आ रहा है तो ये 8 में भी आएगा और 11 में भी आएगा, ये 8 के टेबल में भी आएगा और 11 के टेबल में भी आएगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं 11 का चेक करूं तो 11 का रूल क्या कहता है, जितने भी ऑड डिजिट प्लेस है, यानी कि 3 प्लस एक्स प्लस 1 4 प्लस 5 9 11 प्लस एक्स, और जितने भी ऑड है यानी कि 7 प्लस वाई, इनका जो डिफरेंस है ना वो यानी कि 11 प्लस एक्स माइनस 7 प्लस वाई, ये या तो 0 के टेबल में आए या फिर 11 हो या 22 हो या 33 हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन पे हम बाद में आएंगे, अब पहले 8 का चेक करते हैं। देखो कैसे, इसमें यह भी कह रहा है आपको ना 4x माइनस वाई निकालना है और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो y की। y की वैल्यू हमें मिनिमम मान के चलना है, ध्यान रखना। तो 5 y 2 शुड बी डिविजिबल बाई 8। तो y की वैल्यू क्या पुट करूं? अगर मैं 0 पुट करूं तो 502 8 के टेबल में नहीं आता है। कैसे किया? देखो 8 6 48 2 2 22 22 8 के टेबल में नहीं आता है। फिर अगर हमने 1 ले लिया तो 8 6 48, रिमाइंडर 3 3 प्लस 2 3 और 2 32 8 4 32। तो y की वैल्यू जो है ना यहां से हमारी 1 आ गई है। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें ना y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है। तो अगर 1 आया है ना तो अगली वैल्यू 9 ही होगी, क्या? क्योंकि 8 का है ना, तो सिंपल आपको 8 ऐड कर देना है। तो y की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 9 हो सकती है। ध्यान रखना, अगर ये 4 चेक कर रहे होते तो 4 ऐड करते, 5 चेक कर रहे होते तो 5 ऐड करते, ऐसे। ठीक है, तो y की वैल्यू या तो 1 पॉसिबल है या 9। 9 को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट इसलिए किया है हमने क्योंकि अगर हमने 9 ले लिया तो वो y की लार्जेस्ट पॉसिबल है, बट क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि y का ना हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेना है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, 11 प्लस एक्स माइनस 7 प्लस वाई की वैल्यू हमने 1 ले ली तो 8 ना, शुड बी 0 11 कुछ भी 22 नहीं जाता है, छोटा नंबर है तो यहीं तक रहेगा। तो 11 माइनस 8 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 या 11। अब देखो x की वैल्यू या तो -3 होगी या 8 होगी, रिजेक्ट कर दें इसको। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई भी नंबर जो होता है ना वो 1 से स्टार्ट होता है या 0 से स्टार्ट होता है, 0 वो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी 8 और y की वैल्यू 1। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था 4x माइनस वाई, यानी कि 32 माइनस 1, 31 इज योर आंसर। ओके है, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें ये अपडेटेड होगा, हाइलाइट्स वगैरह सही किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाइलाइट्स को प्लीज इग्नोर करना। एक 10 डिजिट नंबर है, क्या है नंबर? 1330x558y2। ये किसके टेबल में आ रहा है? 88 के टेबल में आ रहा है। ध्यान रखना 88 के टेबल में आ रहा है। तो पहले हम 8 का चेक कर लें। 8 के लिए क्या है? सिंपल देखो 8y2 ये आना चाहिए 8 के टेबल में। तो क्या वैल्यू पुट करूं? 0 रखूं? नहीं हो सकता। 1 रखूं तो भी नहीं होगा। 2 रखूं? नहीं। 3 से हो जाएगा। तो y की वैल्यू 3 हो सकती है और दूसरी वैल्यू 11 हो सकती है। तो 11 तो जाना ही नहीं है, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। कोई दिक्कत?
y की वैल्यू हमने 3 निकाल दिया। आपको बस चेक करना है कि क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं जो 8 के टेबल में आ जाए। शुरुआत में टाइम लगेगा लेकिन बाद में हो जाएगा ये। अब देखो 8 का तो हमने चेक कर लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब 11 का चेक करते हैं, तो 11 का देखो 1 3 x 5 y, यानी 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 प्लस y की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, 12 प्लस x आ रहा है। और यहां पे देखोगे 3 + 0 + 5 8, 8 + 8 16 + 2 18। सो व्हाट वी कैन से कि 12 + x - 18 जो है ना वो या तो 0 होगा या 11 होगा या 22 भी हो सकता है। सो x - 6 = 0। 12 में से 18 घटाओगे x की वैल्यू 6 और 17, 11 में से हाँ 17, तो 17 तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है x + y, तो 6 + 3 9 होता है, यही इसका आंसर है। रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि x और y की वैल्यू 0 से लेके 9 तक ही हो सकता है, ऊपर नहीं। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, एक 10 डिजिट नंबर है, 10 डिजिट नंबर 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2, ये किसके टेबल में आना चाहिए 72। अगर 72 के टेबल में आएगा तो अभी हमने बात किया था 8 में भी आएगा और 9 में भी आएगा। ठीक है, हमें ना वैल्यू निकालनी है 3y - x की। y की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटेस्ट लेनी है, यानी मैक्सिमम लेनी है। तो सबसे पहले मर्जी आपकी 9 से चेक करना चाहते हो या x की से चेक करना चाहते हो। तो अगर 9 से करें तो देखो 8 + 9 17 + 7 24 27 32 41 48 50, 50 + x + y शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो इसकी वैल्यू या तो 54 होगी या फिर 63 होगी या 72 होगी। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, तो यहां से x + y की वैल्यू आइदर 4, आइदर 13, आइदर 22। तो 22 को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि 2 की वैल्यू 18 से ऊपर नहीं हो सकता। तो x + y या तो 4 है या 13 है। ओके, अब देखते हैं x की वैल्यू 7x 2 शुड बी डिविजिबल बाय 8। क्या वैल्यू पुट करें? 0 पुट करोगे तो नहीं हो पाएगा, 1 पुट करोगे तो हो जाएगा। x की वैल्यू या तो 1 होगी, इसके बाद अगर मैं कई सारी वैल्यू पॉसिबल है। अगर 1 है तो 5 भी होगी और 8 तो होगी 1 8 और 9, 1 8 और 9, ये तीनों ही जो है ये इसकी वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू 1 और 9 तो होगी 5 भी होगी, 4 भी ऐड करना है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले 8 कहा था ना, 4 भी ऐड करना, ध्यान रखना। 1 5 और 9, ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर मैं देखो, अब x + y क्या था 4 13, अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूं तो y की वैल्यू 3, क्योंकि 12 मान नहीं सकते। अगर मैं x की वैल्यू 5 मानूं तो y की वैल्यू 8, उस केस में 13 लेना है हमें। और अगर मैं x की वैल्यू 9 ले लूं तो y की वैल्यू 4, उस केस में भी हमें 13 लेना है। तो अब बताओ, इस 3 वैल्यू पॉसिबल है, इस क्वेश्चन में 3 वैल्यू पॉसिबल है। इस 3 में आपने बताना है कि y की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। तो आप बोलोगे सर ये वाली है 5 और 8। तो x यहां पे y की वैल्यू 8 पुट करो, सॉरी 3x - y था, आपको निकालना था 3x - y। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो 15 और y की वैल्यू 8, तो 7 है इसका आंसर। ठीक है, आपको सही क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, लिख लिया भाई ये भी। ठीक है, इसको ठीक करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, बोल दो कॉल पे ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। इफ 11 डिजिट नंबर 5y 8 5y 5 8 8 4 8 0 5 x 6, ठीक है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू y को हटा देना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। ये 72 के टेबल में आता है, तो बताओ √xy किसके इक्वल होगा? √xy किसके इक्वल होगा? √xy का मतलब ध्यान रखना यहां पे x इंटू वाई से है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वेयर x इज नॉट इक्वल टू y भी ले सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। अगर ये 72 के टेबल में आ रहा है तो हमें पता है ये 8 के टेबल में भी आएगा और 9 के टेबल में भी आएगा। 9 का रूल क्या कहता है? 5 5 10 8 18 8 26 4 30 8 38 5 43 6 49,
49 प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी कि इसकी वैल्यू 54 भी हो सकती है, 63 भी हो सकती है। ओके, 72 पे जाने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस वाई की वैल्यू आइदर 5 या फिर 14। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ सकती है? 5 भी और 14 भी। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो 5x6 ये किसके टेबल में आना चाहिए? 8 के टेबल में आना चाहिए। ये 8 के टेबल में आना चाहिए। अब देखो 5x6 में x की क्या वैल्यू पुट करूं? अगर मैं 1 पुट करूं तो 0 पुट करूं तो 8 से 48 26 नहीं हो रहा है। अगर मैं 1 पुट करूं तो 8 से 48 फिर भी नहीं हो रहा है। 2 पुट करूं तो 8 से 48 फिर भी नहीं हो रहा। 3 पुट करूं तो 48, हाँ x की वैल्यू 3 पुट किया जा सकता है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं, देखो अगर मैं 3 पुट करूं तो 48 5 56 आ रहा है, वो भी आता है। ठीक है, फिर x की वैल्यू में 3 के बाद अब सीधा 7 पुट करो, 4 ऐड करना है ना, तो 576, 8 से 48 नहीं 8 7 56 56, 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू 2 पॉसिबल है। एक तो हमने x की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और 7 भी पॉसिबल है। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, और अगर मैं x के बदले 7 पुट करूं तो y के बदले भी 7 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखो, इस क्वेश्चन में ना अंडर रूट एक्स वाई लिखा हुआ है। अब जैसे मैं x की वैल्यू 9 और 6 मान लूं तो ये 9 6 भी हो सकता है, 9 इंटू 6 भी हो सकता है। अब ये एक्चुअली में क्लियर नहीं है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने वो वाला लाइन भी उड़ा दिया। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 मान लूं और y की वैल्यू 2 मानूं तो आंसर होगा अंडर रूट 6 या फिर अंडर रूट एक्स वाई यानी कि 32 को मैं लिखूंगा 4 रूट 2। तो या तो 4 रूट 2 या ये। और अगर मैं 7 7 मानूं तो देखो अंडर रूट 77 भी हो सकता है और 7 7 जा 49 भी हो सकता है। तो 49 का रूट पॉसिबल है 7। तो हमने ना एक्चुअली में इस क्वेश्चन को माना है ये अंडर रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। बुक ने भी यही माना है। ओके, अब ये क्वेश्चंस एसएससी ने पूछा है। इसी क्वेश्चन में बेनिफिट टू ऑल लोग क्लेम करते हैं, लेकिन एसएससी इन क्वेश्चनों में देता नहीं है क्योंकि वो भाई साहब अपना मन बना के रखते हैं कि नहीं यही आंसर है, मैंने बोल दिया तो यही है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, इफ 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 44। अब देखो 44 है तो क्या होगा? एक्स के टेबल में भी आएगा, सॉरी 4 के टेबल में भी आएगा और 11 के टेबल में भी आएगा, ध्यान रखना। तो 1 5 x 1 y 2 शुड बी डिविजिबल बाय 44। तो 44 के लिए 4 और 11। अब देखो y 2, आपको x प्लस वाई को बेसिकली वैल्यू निकालनी है। देखो y की वैल्यू क्या मान सकते हैं यहां पे? 4 के टेबल में आना चाहिए। 0 और 1 तो छोड़ दो क्योंकि फिर ये रहेगा ही नहीं। 0 और 1 नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू 1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 के बाद 3 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं। ये सारे ही 4 के टेबल में आते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ये y की पॉसिबल वैल्यू है। अब देखो यहां पे अगर मैं 11 का चेक करूं तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8। ये क्या होना चाहिए? या तो 0 या 11। 22 नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होता है। तो x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 11। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू आइदर 7 और 18। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू 7 भी मान सकते हैं और 18 भी मान सकते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 9 मान लू तो x की वैल्यू भी 9 आएगी। तो 9 प्लस 9 18 भी इसका आंसर पॉसिबल है। ठीक है, इसका वैल्यू 18 भी पॉसिबल है। अब आगे देखो, क्या मैं 7 मान सकता हूं? अगर मैं 7 मान लूं, अगर मैं x की वैल्यू 7 मान लूं, सॉरी y की वैल्यू 7 मान लूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 भी आ सकता है, 0 ही आएगा, फिर तो 18 छोड़ दो। y की वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो 0 प्लस 7 भी इसका आंसर पॉसिबल है। देखो 18 भी आ सकता है आंसर, 7 भी आ सकता है। अगर मैं y की वैल्यू 5 मान लूं तो मतलब अब देखो कुछ भी करो, x प्लस वाई की वैल्यू देखो, आइदर अगर मैं इसी को सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं सीधा x प्लस वाई को
आइदर 7 लिख दूं या फिर 18 लिख दूं तो कोई दिक्कत? यानी x प्लस वाई की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, आइदर 7 और 18। इस क्वेश्चन में 7 दे रखा है तो 7 आंसर है, अगर 18 होता तो 18 आंसर। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, हमने ये कहानी बेमतलब किया, ठीक है, तभी इतनी सारी वैल्यू डायरेक्ट आ सकता था। ओके, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, इसको आसान समझने की गलती मत कर देना। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस भी इसी टाइप के दिए हुए हैं, सबकी प्रैक्टिस करो दबा के, कल भी हम यही करने वाले हैं। इफ द 8 डिजिट नंबर 3 4 2 x 18 y 6 डिविजिबल बाय 72, तो ये 9 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। 8 का रूल कहता है 8 y 6 शुड बी डिविजिबल बाय 8। वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें, 0 नहीं हो सकता, 1 पुट करूं तो आ सकता है, y की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ठीक है, ध्यान रखना y की वैल्यू 1 पॉसिबल है। फिर 1 अगर पॉसिबल है तो 5 भी पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है तो फिर 9 भी पॉसिबल है, ठीक है, 4 ऐड करते रहो। तो हमने y की वैल्यू 1 5 और 9 कुछ भी मान लिया। अब देखो 9 का चेक करते हैं, 3 + 4 7 2 9 9 1 10 8 18 6 24 24 प्लस x प्लस वाई, ये या तो 27 होगा या 36 होगा, ठीक है, 45 भी हो सकता है, नहीं 45 नहीं हो सकता, फिर वो ज्यादा चले जाएगा। तो x प्लस वाई आइदर 3 और 12। समझ में आ रहा है, दो दो वैल्यू आ रही है सबकी। x प्लस वाई या तो 3 है या तो 12 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 मान लूं तो y की वैल्यू 2 पॉसिबल है। अगर मैं x की वैल्यू 5 मान लूं तो y की वैल्यू 7 पॉसिबल है। अगर मैं x की वैल्यू 9 मान लूं तो y की वैल्यू 3 पॉसिबल है। तो दीज 3 आर पॉसिबिलिटीज, ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अब देखो हमें क्या निकालना है, √9x प्लस वाई। पहले वाले में अगर मैं 1 पुट कर दूं x के बदले तो 9 + 2 11 √11। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं, तो ये वाला वैल्यू हमें नहीं मानना है। दूसरा, अगर मैं 5 मानूं तो 45 + 7 52। क्या 52 से मिलता जुलता कोई है? नहीं, तो ये भी रिजेक्ट करो। अगला है 9x प्लस वाई, यानी 81 + 3 84। 84 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 हटा दो तो 21, 2√21, ये भी नहीं है। तीन 4 7 2 9 9 1 10 8 18 6 24 प्लस x प्लस वाई 3 2 4 7 2 9 9 1 10 8 18 6 24 प्लस x प्लस वाई 27 36 x प्लस वाई 3 12 8 y 6। 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं, 1 पुट किया तो 5 4 9 1 5 9, 1 पुट किया तो कहाँ दिक्कत हो रही है, कहीं हमने प्लस माइनस में गलती तो नहीं किया। 9x प्लस वाई यानी 9 + 2 11, 11 तो है ही नहीं ऑप्शन। 9 बजे 45 7 52। ओहो हो, हमने उल्टा कर दिया यहां से, देखो देखो देखो, ये गलती है, यहां गलती कर दी हमने। देखो y की वैल्यू 1 5 और 9 मानना था, हमने गलती से वो x मान लिया था, ठीक है। अब देखो अगर 1 माना तो x की वैल्यू 2, 5 माना तो 7 और अगर 9 माना तो 3। x का हमने एक्चुअली वैल्यू ही उल्टा ले लिया था। तो क्या निकालना था हमें, 9x प्लस वाई अंडर रूट में। अब वैल्यू पुट करो, 9 दूनी 18 1 19, √19 भी आंसर नहीं है, 63 5 68 68 भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये पुट करो तो 27 9 36 और 36 का रूट होता है 6, तो ऑप्शन है 3 और 9 और आंसर है 6। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो ये क्वेश्चन बहुत घुमाने वाली है, इसीलिए इसको अच्छे से कंसेप्ट सीख लेना है, क्यों क्यों ये वैल्यू पॉसिबल है, कैसे हमने प्लस माइनस किया। हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको अभी तक आ जाना चाहिए। ओके, अब कुछ डिविजिबिलिटी का चेक करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13। इसमें से जहां तक आपको पता है कि 11 का आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ना, तो करते हैं। देखो 1 9 10 2 12 8 4 12, तो ये 11 के टेबल में आ सकता है। 1 4 5 में से 5 ये भी आ सकता है, 6 ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो 11 वाला तो फेल कर गया, क्योंकि चारों ही 11 के टेबल में आता है, चारों ही 11 के टेबल में आता है। अगला क्या कर सकते हैं, 7 का चेक करो। अब देखो अगेन यहां पे 1 बाय 1 लगाना बहुत आसान है, सॉरी बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करोगे, जो सिंपल तरीका है 7 से डिवाइड करके देखो, 7 दूनी 14,
ये नहीं आ रहा 7 के टेबल में, क्योंकि 14 7 98, 7 दूनी 14, 30 28, ये भी नहीं आ रहा, 7 दूनी 14 10 31, 7 चौके 28 35, ये आ रहा है 7 के टेबल में। 7 दूनी 14 29 28, ये भी नहीं आ रहा, एक ही आ रहा है 15015। तो सीधा देख रहे हो, अगर आप डायरेक्ट चेक कर पाओ 7 से डिवाइड करके, तो उसी से हो जाएगा। अगर आप तरीका, मैंने इसीलिए बोला था कि 7 और 13 का आप सिखा तो रहा हूं मैं, लेकिन यूज नहीं होने वाला कहीं पे भी। ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे ही तो यूज करोगे, नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, गिवन n इज एन इंटीजर। n एक इंटीजर है, इंटीजर होता है पूर्णांक, कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सको, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक सारे नंबर ही इंटीजर्स होते हैं। पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए बस, ठीक है, बस पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, इसको कंसेप्ट वाले में लिख लेना। अब ये कह रहा है कि अगर 6n + 3 के स्क्वायर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। n की कोई भी वैल्यू मान सकते हो, अगर मैं 0 मानूं तो 6 × 0 0 + 3 3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। 1 पुट करके देखो, 9 9 का स्क्वायर 81, 81 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। कुछ भी पुट कर लो, 10 पुट कर लो, 10 × 6 60 63, 63 का स्क्वायर कुछ भी होगा वो 9 के टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 0। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। डिविजिबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट प्राइम नंबर हुज यूनिट्स एंड टेंस डिजिट आर सेम। आपको ना सम निकालना है, दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंकों का योग कितना होता है जिसकी इकाई और दहाई का अंक समान हो, ठीक है, इकाई और दहाई का अंक समान हो। तो पहले तो आपको ऐसे ऐसे नंबर निकालने पड़ेंगे, जैसे देखो 11 प्राइम नंबर है ना, 2 डिजिट बोला है, इसमें वंस और टेंस दोनों सेम है। 22 नहीं हो सकता, ये तो 11 के टेबल में आ जाएगा और 2 के टेबल में भी आएगा। इसके बाद के सारे ही नंबर्स ना 11 के टेबल में आ जाएंगे रिपीटेटिव। तो एक ही नंबर है 11 और 11 का सम कितना है 1 + 1 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं और बच्चा थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका 2। ओके, अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स पे, फाइंडिंग फैक्टर्स। टोटल इसके 4 क्वेश्चंस है, 2 मैंने अभी करवा दिया है और 2 आपने करना है। देख रहे हो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में आपको क्या क्या निकालना है। 2 नंबर है आपके पास, एक है 300, एक है 1722, और इसी में मैंने आपके टोटल 7 क्वेश्चंस निकाल दिए। पहला क्या है, आपको नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, फिर है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा है, फिर सम ऑफ फैक्टर्स, फिर नंबर ऑफ इवन, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सारे ही चीजें निकालनी है। कैसे करोगे ये क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला है, और कुछ फॉर्मूले हैं, अपने कंसेप्ट रजिस्टर को निकाल लो, ठीक है, कंसेप्ट रजिस्टर को निकाल लो। काहे कि इसमें जो है ना जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे ही फॉर्मूला जैसे जैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, क्या फॉर्मूला है। पहले क्या करना है, जैसे हम 300 से स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले 300 का ना एलसीएम लेना है, और बहुत ही आराम से एलसीएम लेना है, बहुत ही आराम से। जैसे पहले 2 से किया 150, फिर 2 से किया 75, 75 से को 3 से किया 25, फिर 5 को इससे किया 5, 5 को इससे किया तो 1। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो देखोगे कि 2 बार आ रहा है। अब देखो 300 को मैं क्या लिख सकता हूं, 300 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर है। कभी भी कोई भी नंबर आएगा आप एलसीएम लेके ऐसे इस तरीके से लिख दोगे। ओके, अब जैसे 1728 को ही ले लो, 1728 को हम कैसे लेते, 2 से किया, 2 से ही करना है, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 4 3 2। अब सोचो कितना मैं भगाता रहता था, और यहां पे मैं आराम से कर रहा हूं। तो आपको भी आराम से करना है। ये कब करना है, जब फैक्टर निकालना हो। तो देखो ये 3 3 6, तो 1728 को क्या लिख सकता हूं मैं,
2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 3। क्लियर है? इस तरीके से आपने उस नंबर को लिखना होगा। क्लियर है? ये लिखने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना होगा नंबर ऑफ फैक्टर। हमेशा ये जो नंबर है ना, ये देखना हमेशा a बाय पी इंटू बी बाय क्यू इंटू सी बाय आर, और भी हो सकता है, या फिर जैसे इस वाले को ही लिखना हो तो हमें a की पावर 6 b की पावर 3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। यहां पे a जो है वो 2 है, b जो है 3 है, c जो है 5 है, p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 3 की पावर क्या है, जब कुछ ना हो तो भगवान होता है, 1, और r की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्लियर है यहां पे? अब देखो, नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। तो p देखो यहां पे कितना था, 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 दूनी 6 तिया 18। ये हमने निकाल दिया नंबर ऑफ फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि 300 का बताओ कितना फैक्टर है, तो आप बोलोगे सर 18 है। कितने हैं? 18 है। ये हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ कितना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ कितना है, तो अब देखो इवन जो है ना, इसका दिल बड़ा होता है थोड़ा सा। तो ये जो फॉर्मूला था ना, इसमें देखना है कि p q और r में इवन कौन सा है। अगर आप गौर से देखोगे, जैसे देखो a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है, तो ये p जो है ना, जिसकी भी पावर में है, वो इवन है या ऑड है? तो इवन तो ये है ना, ये और ये तो नहीं है इवन। तो जो भी इवन का पावर रहे उसको सेम लिख देना है, p, बाकी q प्लस 1 r प्लस 1। समझ में आया? ये ध्यान रखना, ये जो p है ना, ये इवन की पावर है। क्या है ये इवन का पावर है। तो ये हो जाएगा बेसिकली, देखो p कितना था हमारा 2, q प्लस 1 3, r प्लस 1 3, अरे सॉरी 2 और 3, तो ये आ जाएगा 12। कितना? 12। तो ये हमने निकाल दिया नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इवन ने क्या किया, अपने में जो प्लस 1 कर रहा था ना, वो हटा दिया, तो यहां से नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई दिक्कत? अब अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ऑड में क्या करोगे, देखो यहां पे तो p ने अपना 1 हटाया ना, यहां p को ही हटा दो, q प्लस 1 r प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 3 6, या फिर सीधा अगर मैं 18 में से 12 घटा देता तो भी 6 आ जाता ना। फैक्टर्स तो दो ही टाइप के होंगे ना, या तो इवन होगा या ऑड होगा, या तो इवन या ऑड। तो हमने यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी निकालना सीख लिया, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना भी सीख लिया। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, देखो प्राइम फैक्टर और आसान है, प्राइम फैक्टर सबसे आसान है। देखो कैसे, आपने कुछ नहीं करना, पावर देखना है क्या था, पहले p था, फिर q था, फिर r था, p प्लस q प्लस r, तो कितना था, 2 प्लस 1 प्लस 2। कोई दिक्कत? p प्लस q प्लस r। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। फिर आ जाते हैं हम सम ऑफ फैक्टर्स में। सम ऑफ फैक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, देखो सम ऑफ फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, जैसे यहां देखो 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 1 था, 5 की पावर 2 था। ओके, हम ध्यान रखना नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स भी निकाल चुके हैं। सम ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे, जैसे देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इनटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इनटू में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्लियर है? ये हमने क्या निकाला है, सम ऑफ फैक्टर। तो देखो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 0 1। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, यहां देखो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5। तो ये आ जाएगा, देखो 4 2 6 7, 7 चौके 28, सॉरी यहां 5 की पावर 2 था ना, तो प्लस में 5 की पावर 2 भी आएगा, तो प्लस में 25 भी आएगा, तो 25 5 30 31, 28 इंटू 31,
क्या आ जाएगा 28 इंटू 31, तो 28 को 3 से करोगे तो 840, 840 और 868 आ जाएगा। कोई दिक्कत सम ऑफ इवन फैक्टर में? देखो ये कंफ्यूजिंग है, ये इट्स नॉट दैट इजी, इसको ना आपको याद रखना है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आपने सीधा कर दिया। ठीक है, हमने क्या निकाला है अब तक? सम ऑफ, बेसिकली ये है सम ऑफ फैक्टर्स। अब हम करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। अब देखो इवन फैक्टर में हम क्या करेंगे, देखो जैसे यहां पे देखो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो ये वाले तो सब कुछ सेम रखने हैं। ठीक है, ये वाला तो सब कुछ सेम रखना है। जैसे देखो जितने भी ऑड है, ऑड को सेम रखो, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इनटू में अब जैसे देखो जो इवन नंबर था ना, जो इवन नंबर था उसके साथ हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करोगे? सिंपल, जैसे यहां पे हमने 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था ना, 0 से स्टार्ट ना करके 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 से करेंगे। इवन में हमें क्या करना है? सिंपल, 0 ना करके 1 और 2 से स्टार्ट करेंगे, इतना ही है। तो 3 की पावर 0 प्लस 1 4 आया था, याद हो, और ये आया था आपका 31, ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 6, तो 31 इंटू 24, तो 72 720 प्लस 764। क्लियर है? 764। आई होप क्लियर होगा यहां तक। ओके, नाउ अब देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करना है। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो जो हमने नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाला था उसमें भी हमने यही किया था, p+1 नहीं लिया था। इसमें भी हमने क्या किया? पावर की 0 हटा दी। सेम ऑड में हमने क्या किया था? हमने p ही हटा दिया, तो इसमें भी हम p ही हटा देंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 25 5 30 31, तो 124। आप सिंपल 868 में से ये घटा के भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो, इट्स टोटली योर कॉल। 31 इंटू में 4 124, अरे यहां मल्टीप्लाई करने में गलती होगी क्या? 72 744 होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये हमने 300 का निकाला है। ओके, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेम देखो 1728 का कैसे निकालेंगे। कंफ्यूजिंग होगी, क्यों? क्योंकि हमने ना ये घुमा दिया है बिल्कुल। देखो क्या है, अब जैसे 1728 था, हमने एलसीएम लिया 1728 का, आया 2 की पावर 6 3 की पावर 3, यही आया था ना। तो पहले हमने निकालना था नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर में हम क्या कर रहे थे? सिंपल, ये देखो इसमें है a की पावर p इंटू में b की पावर q, तो इसमें हो जाएगा आपका p+1 इंटू q+1। तो p यानी 6 की पावर 1 7, 3 की सॉरी 6 + 1 7 इंटू में 3 और 1 4, तो 28। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ कितना है, इवन फैक्टर्स कितना है, तो इवन देखो p इंटू में q+1, क्योंकि p जो है ना इवन है, तो इवन यानी इवन हमने कितना निकाला था? 6 इंटू में 4 24। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए ऑड फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर बेसिकली q+1 ही होता है, इसमें p बिल्कुल हट जाता है, तो 4। क्लियर है? होना भी चाहिए, बहुत आसान है। अब देखो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो यहां पे क्या था? 2 की पावर 6 ना, सॉरी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में तो हम सिंपल p + q लिख देते थे। तो p + q यानी कि 6 + 3 9, मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में कोई वो नहीं है, पावर देखना है क्या है, उसको ऐड कर देना है। सम ऑफ फैक्टर्स में हम क्या करते थे? देखो p यानी 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 तक जाएंगे, इनटू में 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। ये बड़ा है, देखो 2 की पावर 0 1 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 8 15 15 + 32, नहीं 15 + 16 31 31 + 32 63 63 + 64, और ये आ जाएगा 3 × 9 = 27 9 36 3 39 1 40। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स जो है ना इसके,
ये बहुत ज्यादा आ रहा है इसका, तो 125 इंटू में 4, 500, 5080। ठीक है, अब देखो सम ऑफ इवन फैक्टर में हम क्या करते थे, सिंपल एक 1 हटा देते थे, तो 1 हटा दोगे तो 126 इंटू में 40, 5040। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में हम क्या करते थे, सिंपल p पूरा ही हटा देते थे, सिर्फ q रहता था, तो q कितना आ जाएगा 40। यही रखते थे ना, p तो रखते ही नहीं थे, और इसमें हम p की पावर 0 कम कर देते थे। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन से आपने सारे फैक्टर सीख लिए हैं, आपके पास 2 क्वेश्चंस और है, उसे करना, और कल मैं चेक करूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप दबा के पढ़ाई करो।